हमने इसके पहले आपसे कहा था कि एनसीईआरटी और कुमार मित्तल की किताब के क्वेश्चंस हल करें। यदि आप हल किए होते तो जितने लड़के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से पूछते कि ये सवाल हमको नहीं आया है, किसी का मैसेज नहीं आया। इसका मतलब यह है कि घर पर आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो कुछ सवालों के आधार हम बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब के क्वेश्चन नंबर 14, 33 और 34 निम्न इस सिद्धांत पर आधारित हैं। वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेशित कण का पथ। मान लेते हैं कि समान वैद्युत क्षेत्र E ब्लैकबोर्ड के तल में ऊपर की ओर दिष्ट है। यम द्रव्यमान का एक कण जिस पर आवेश की मात्रा Q है v वेलोसिटी से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत अर्थात x अक्ष की दिशा में गतिमान है। इस आवेशित कण पर लगने वाला बल यह बराबर E इंटू क्यू। इस बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी यदि आवेशित कण धनात्मक है। यदि ऋणात्मक हो तो डबल दिशा निश्चित होती है। कण में उत्पन्न त्वरण A बराबर या YM EQ/. इस त्वरण के कारण कण ऊपर की ओर उठेगा और x अक्ष में वेग के कारण यह दिशा में आगे बढ़ेगा। यदि बिंदु O से P तक जाने में लगने वाला समय t हो तो माना O से P की दूरी x है, तो O से P तक जाने में समय t बराबर x/v। इतने ही समय में यह कण y दिशा में त्वरण के कारण ऊपर की ओर विस्थापित होगा। तो ऊर्ध्व विस्थापन y बराबर u/t प्लस हाफ a/t²। प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर में 0 है और त्वरण का मान है EQ/m। हो जाएगा 0 प्लस हाफ EQ/m इंटू t का मान x/v का, या y बराबर हाफ EQ/mv² इंटू x। यह समीकरण x का द्विघाती y का एक घाती है, इसलिए आवेशित कण का पथ परवलयाकार होगा, अर्थात यह परवलयाकार पथ पर गति करेगा। इस तरह से पृष्ठ में E दिया है, Q दिया है, M दिया है, V दिया और x दिया है, तो y का मान निकल जाएगा। या आवेश और द्रव्यमान का अनुपात पूछे तो अन्य सारी इंफॉर्मेशन दी रही है। इसी सिद्धांत को आधार मानकर जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया था। इस प्रश्न को आधार मानते हुए 14, 33 और 34 को हल करें। नहीं आता है तो मैसेज करते हैं। इसके बाद कुमार मित्तल की किताब के अंतिम सवाल के कुछ सिद्धांत हैं। 13, 14, 15, 16। 13, 14, 15 क्वेश्चन नंबर 13, 14 व 15। समान वैद्युत क्षेत्र में
आवेशित कण का संतुलन। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्लैकबोर्ड के तल में ऊपर को रिक्त है और तीव्रता का परिमाण ई है। कोई आवेशित कण जिसका द्रव्यमान यम है तो लिख देते हैं कण का द्रव्यमान बराबर यम आवेश की मात्रा बराबर क्यों। यह संतुलन की स्थिति में अथवा लटका हुआ है। ये तब संभव है जब इस पर लगने वाला वैद्युत बल इसके भार के बराबर और विपरीत हो। आवेशित कण का भार mg नीचे को रहेगा तो जाहिर है वैद्युत बल ई ऊपर को लगना चाहिए और ये तब संभव है जब इस पर आवेश धनात्मक हो। तो कण के संतुलन के लिए एफ ई बराबर एम टी या ई इंटू क्यू बराबर एम इंटू ई। ये ई मालूम है एम मालूम है तो क्यू का मान निकल जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी पूछे तो क्यू बराबर एन, तो क्यू बराबर एम जी बटा ई। अब आपके क्वेश्चन नंबर 13 है। एक आवेशित तेल की बूंद 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में है तो ई का मान दे दिया 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब। इसका द्रव्यमान दे दिया 9.75 × 10⁻16 किलोग्राम। इसके ऊपर आवेश की मात्रा बताओ। ई दिया है, एम दिया है, जी मालूम है, क्यू का मान निकालेंगे। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है तो क्यू होगा या नहीं। चूंकि यह धन आवेशित कण है इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। 14वां सवाल है तेल की एक बूंद जिस पर 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है अर्थात वह आवेशित कण है 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब के एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है। तेल का घनत्व 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर है। बूंद की त्रिज्या क्या है। यहाँ द्रव्यमान नहीं दिया है, बूंद का घनत्व दिया है। त्रिज्या पूछा है तो त्रिज्या बराबर r1। आयतन हो गया 4/3 πr3। घनत्व से गुणा करके द्रव्यमान आ गया। जी दिया हुआ है, ई का मान दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है। बूंद की त्रिज्या की गणना बूंद पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा निकाल लीजिए क्यू। चौदहवें सवाल में दिया है बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो बूंद पर आवेश Q बराबर यान इंटू ई। यान 12 इलेक्ट्रॉन 12 × 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। 62 72 2 7 12 के 12 और 7 19 19.2 × 10⁻19 कूलम्ब आवेश हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर दिया है 2.55 × 10⁴ मीटर पर 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। बूंद का घनत्व दिया है
10^2 इंटू 10^3 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ज्ञात करना है आपको बूंद की त्रिज्या। तो बूंद का द्रव्यमान आप 4/3 πr³ इंटू डी। तो यम बराबर इतना हो गया। बूंद संकलन की स्थिति में है, अर्थात इस बूंद पर वैद्युत बल ऊपर को लगेगा और चूंकि ऋणात्मक का है, वैद्युत बल ऊपर को कभी लगेगा जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा डाउनवर्ड हो और यह वैद्युत बल इसके भार को संतुष्ट करेगा। तो ऐसी अवस्था में E इंटू क्यू बराबर 4/3 πr³ d इंटू जी। E 2.55 इंटू 10^4, Q 19.2 इंटू 10⁻⁻19 बराबर 4/3 3.17 इंटू r³ 1 त्रिज्या दिया है बूंद की, निकालनी है। 4/3 πr³ d 1.26 इंटू 10^3 मीटर। इस तरह से r का मान गणना करके निकालना। 15वां सवाल है 10.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रतिकूलम। E बराबर E बराबर 900 न्यूटन प्रतिकूलम। कैसे में 10.1 मीटर त्रिज्या, हाथ और 10.1 मीटर, इसको कितना आवेश दिया जाए कि पृष्ठ पर तीव्रता इतनी हो जाए। तो गोलाकार चालक के पृष्ठ पर तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 Q/r। 900 9 इंटू 10⁻9 900 9 इंटू 10⁻9 Q/10.1 का बल। हल करके Q का मान निकालें। इसी तरह 16वां सवाल है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है। एक अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है। आवेश की मात्रा Q बराबर 1.0 × 10⁻6 पूरा। अचालक गोला है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोले केंद्र से 20 सेमी दूरी पर गोले के पृष्ठ पर और त्रिज्या R बराबर है 10 सेंटीमीटर 10.1। गोले के पृष्ठ के बाहर का सूत्र होता है E बराबर 1/4 πε0 Q/r। Q दिया है, R दिया है, Q/r²। स्मॉल r बराबर 20 सेंटीमीटर बराबर 10.2 मीटर। तो Q का मान रखिए, R का मान रखिए, E का मान प्राप्त कर दीजिए। पृष्ठ पर E बराबर 1/4 πε0 Q/r²। R बराबर 10 मीटर
केवल सूत्र मान रखना है। गोले के केंद्र से 4 सेमी दूरी पर गोले के अंदर तीव्रता का सूत्र याद रहता तो ये सॉल्व हो जाता। 1/4 क्यू बटा आर क्यूब इंटू स्मॉल आर बराबर 10 मीटर। स्मॉल आर बराबर 10.4 सेंटीमीटर 4.0 इंटू 10⁻² मीटर। क्यू बराबर 10⁻6 कूलम। देखिए क्यू दिया है, घटकर आ दिया है, स्मॉल आ दिया है, सूत्र मान रख करके हल कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक समान वैद्युत क्षेत्र 2y कैट प्लस 3j कैट -4k कैट है कि इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी है। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ए बराबर 8j है। इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत पथ बताइए। फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए 2y कैट प्लस 3j कैट -4k कैट डॉट 8j कैट। आई कैट डॉट जे के बराबर 0, जे कैट डॉट जे के बराबर 1 और के कैट डॉट जे कैट बराबर 0। जो होगा 24 न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। छठवां सवाल है, अनंत लंबाई का एक तार दिया हुआ है, इसका रैखिक आयु लैम्डा दिया है। लैम्डा का मान है 4.5 न्यूटन पर 4 कूलम पर मीटर। आर दिया है 2 मीटर। सूत्र याद हो तो लिख देंगे ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर न्यूटन प्रति कूलम। ई लैम्डा दिया है, आर दिया है, इसका मान जानते हैं। धातु की एक पतली 2 समतल प्लेटें हैं जिन पर समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश हैं जो समान रूप से वितरित है। आवेश की घनत्व सिग्मा 1.777 इंटू 10⁻⁻11 कूलम प्रति स्क्वायर मीटर। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता। ऐसी सूत्र ई बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। सिग्मा का मतलब कितना कूलम पर वर्ग मीटर। कूलम एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हल कर लें।
उत्तर आ जाएगा आपका 5.6 है ना, उत्तर आएगा 2 न्यूटन प्रति। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नौवां सवाल वैसे रहेगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। 10वां भी क्वेश्चन नंबर 13 के सवाल और 11वां उसी तरह से। तो 9वें से लेकर और 14 तक के सवाल ये भी प्रकार के हैं। मान लीजिए आपको एक घन दे दिया जाए, और कहा एक घन के केंद्र पर आवेश Q स्थित है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, घन के एक फलक से निकलने वाले आवेश का मान बताइए। घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। किसी घन के 6 फलकों से निकलने वाला कुल आवेश कुल फ्लक्स फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0 पढ़ चुके हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। Q 10 माइक्रोकूलम, एप्सिलॉन 0 का मान जानते हैं, प्रश्न हल हो जाएगा। लेकिन 6 पृष्ठ है, 6 पृष्ठ से गुजरा फ्लक्स कितना है? तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर Q बटा 6 एप्सिलॉन 0। Q 10 गुणा 10 पावर 6 बटा 6 गुणे 25 इंटू 12 गुणा स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर। इस प्रश्न को हल कर लीजिए। इस तरह से कुमार मित्तल के किताब के सभी सवाल आंकिक आप उत्तर पुस्तिका पर हल कर रहे हैं, कापी पर हल कर रहे हैं। मान एक प्रश्न रहता कि एक Q आवेश घन के एक कोने पर स्थित है, इस घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बताओ। तो यह आवेश बंद पृष्ठ के अंतर्गत नहीं है। जब नहीं है तो इसके बगल में एक घन और रख लीजिए। अब यह 2 घन एक तरफ से गिर गया, 2 घन हो गया। साइड बाई साइड 2 घन इधर रख लीजिए, कुल घनों की संख्या 4। अब 4 घन इसके ऊपर रख लीजिए कि यह बंद पृष्ठ के अंतर्गत आ जाएगा। इस तरह से कुल 8 घन हो गए। एक घन बाएं साइड में, 2 घन सामने, कुल 4 घन हो गए और 4 घन ऊपर, कुल घनों की संख्या 8 हो गई। और इन 8 घनों से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0। तीसरी एक घन से फ्लक्स बराबर Q बटा 8 एप्सिलॉन 0। यदि आवेश यहाँ हो तो
सामने रखना पड़ेगा, दो घन उनके ऊपर रखने पड़ेंगे, कुल 4 घन हो जाएंगे। एक घन सामने इधर वाला पोर्शन ढक जाएगा और ऊपर का ढकने के लिए 2 घन ऊपर रखने पड़ेंगे। तो चारों घन से गुणनफल I बराबर Q बटा साइन U, इसलिए एक घन से फ्लक्स बराबर Q बटा 4 साइन U। तो इससे गुजरना फ्लक्स हो गया Q बटा 4 साइन U। अब 2 घन ऊपर कर दिया तो कुल घनों की संख्या 4 हो जाएगी और पूरा पूरा ढक जाएगा। घन की भुजाओं में गुजरने वाला फ्लक्स होता है, यह भी आवेश घन के अंदर नहीं है। इसको ढकने के लिए उसके ऊपर एक घन और रखना पड़ेगा। अब ये पूरा पूरा ढक गया। इन दोनों घनों से गुजरना फ्लक्स Q बटा 1 साइन 0 है। ये आवेश को अब बंद पृष्ठ के अंदर का कार्य है, तो दोनों घन से फ्लक्स फाई बराबर Q बटा साइन U। एक घन से फाई बराबर Q बटा 2 बटा। इसी प्रकार एक बेलन है, इसके पृष्ठ पर Q आवेश रखा हुआ है। कहा जाए कि इस बेलन से गुजर फ्लक्स बताओ, तो यहाँ पर एक बेलन और रखी है। अब यह आवेश बंद पृष्ठ के अंतर्गत आ गया। दोनों बेलन से गुजर फ्लक्स Q बटा साइन 0 है। इसलिए एक बेलन से फ्लक्स बराबर Q बटा 2 बटा। कल हल करते हैं।